ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करके बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को ये बदनाम करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता यही है। जबकि अलका लांबा का जन्म 1975 में हुआ है। 1975 में बहन कुमारी मायावती जी ने ग्रेजुएशन कर चुकी थी, वे बीए कर चुकी थी वो। इनका तब जन्म भी नहीं था। लेकिन आज अलका लांबा बहन जी के विषय में ऐसी बातें, अपशब्द बातें बोलती हैं। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की भाषा बोलने में। बहन जी जैसे कि हाथी है ना, पार्टी जो उनका सिंबल जो पार्टी का हाथी है, तो हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं तो हाथी निकल चला जाता है। कि जैसे ये लोग बोलते हैं ये दलितों की नेता है और बहुत धाकड़ नेता है। मिस्टर काशीराम जी के बाद में एक नेता यही आई हैं जिन्होंने दलित लोगों के ऊपर उठाया है। और उस उठाने से ये हायर कास्ट के जो लोग जो हैं, जो मेंढकी जो बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं, इन पे इनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अपनी राजनीति चमका रहे हैं और क्या है, ये तो कहते कहते करते कुछ है ही नहीं। अच्छा बाबा जी, एक नेता हैं कांग्रेस की अलका लांबा, उन्होंने मायावती जी के लिए एक टिप्पणी की है कि मायावती जो है बरसाती मेंढक की तरह आती हैं राजनीति में, और फिर जो है वो पूरे कई साल तक कुछ नहीं बोलती हैं। उन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो बोल रही है मायावती कोई छोटी मोटी नेता थोड़ी है। ये तो पार्टी सबसे दूसरे नंबर पे पार्टी चल रही है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की। 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। और उसने हमारे यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र में तो हमारे में हमें पूरा विकास जो करा है मायावती ने करा और किसी ने करा ही नहीं है। आज तक कोई देखा ही नहीं है। यहाँ चाहे कितनी भी पार्टी आ गई, कांग्रेस आ गई या सपा आ गई या बस वो आ गई, समाजवादी वाले आ गए, ये सुधरो कहा ही जो चल रहा हो। बीजेपी आ गई। बीजेपी ने आगे आज तक इनको निगाह नहीं करी। इन्होंने सबने दुनिया मार के गिर दी। अब अलका लांबा अभी नया जन्म हुआ है इनका। अभी इन्होंने पिछले 5 साल पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, चांदनी चौक विधानसभा से। वहाँ की ये विधायक रही थी। इनका इतिहास उठा कर देख लीजिए कैसा कार्यकाल रहा इनका। फिर इन्होंने उस आम आदमी पार्टी पे झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा करके उस पार्टी में से इन्होंने अपना इस्तीफा, पार्टी ने ही इनको निकाल दिया क्योंकि इनकी गतिविधियाँ कुछ ठीक नहीं थी उस पार्टी के प्रति। फिर इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो ये ऐसे छोटे नेता हैं, इनकी मानसिकता या इनकी भाषा ठीक नहीं है। अच्छा रोहतास जी, जैसे कि जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, वो एक बड़ा समाज है, दलित समाज है देश में, उसको वो काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं। उनकी एक बड़ी नेता मानी जाती हैं। जो कुछ और नेता हैं जिनको हम जातिवादी नेता कह सकते हैं, दयाशंकर नामक एक यूपी में नेता रहे, उन्होंने भी मायावती के लिए अपशब्द बोले थे। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ये दरअसल क्या है, ऐसे लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं। हमारी जो नेता हैं, बहुजनों की नेता जो है कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, देश की सबसे बड़ी नेता हैं। वो निशाना इसलिए बनाया जाता है कि ये बहुजनों की जो नेता हैं, आयरन लेडी बोला जाता है इनको, और हैं भी। ये नहीं चाहते कि बहुजन कोई भी आगे बढ़ के निकले। टिप्पणी ऐसी टिप्पणी होती जैसे कि स्वाति सिंह जो है अभी प्रेजेंट में, उनको मंत्री बनाया गया भाजपा की सरकार में।
चुनाव जीती थी अभी 2017 में। जी दया शंकर सिंह जी जो हैं उनकी पत्नी थी, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के लिए जो अपशब्द बोले थे, देखिए कितना अपशब्द बोले थे, लेकिन उनको हटा करके फिर उनकी पत्नी को ले लिया। क्या कहे, सही किया इन्होंने? बात तो वहीं की वहीं रही ना। लेकिन इनका जो पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मायावती के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो उनको पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी से कहाँ निकाल दिया? उनको निकाल दिया तो अपने घरवाले को ले लिया। स्वाति सिंह को जो मंत्री बनाया है वो इसीलिए तो बनाया है कि भाई आपने हमारे लिए क्या कर दिया, या हमने ऐसा बोल दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बोलने से, या बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बोलने से, उनके चमचों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ बुलवाते हैं, बीजेपी बुलवाती है इस चीज़ को। तो क्या ये जो है इनको प्रॉफिट दिया जाता है ऐसे लोगों को गाली देने के बाद में मायावती जी को? उनको प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि उनको सपोर्ट करती है बीजेपी ऐसा बुलवाने के लिए। तभी तो आज उन पार्टी में अभी भी प्रेजेंट में वहाँ पे थमे हुए हैं वो लोग, मंत्री बनाए जाते हैं उन लोग इस तरह पे। बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो हैं बड़ी नेता हैं दलितों की, तो उनको जो ये लोग कुछ हैं जो अब टिप्पणी करते हैं, क्या उनको कुछ फायदा मिलता है क्या इससे? मनुवादी हैं ये लोग। जैसे कि आपने देखा होगा कई सौ साल पहले हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, उनके ऊपर भी ऐसी जातिवादी हमले होते थे जी। और आज ऐसे समय में भी जो है बहन जी को, जैसे संत रविदास जी थे, उनकी कटौती में से जो वो जूते काटने का काम करते थे, तो जो चमड़े का पानी होता था उसको पीने से उनका उद्धार हो जाता था। जैसा कि मीराबाई जी थी, तो वो उनको चमड़े का पानी पिया उन्होंने और वो तर गई। अच्छा। ऐसे ही ये लोग बहन जी का नाम लेकर, बहन मायावती जी का नाम लेकर के तरना चाहते हैं, उनका नाम लेके जो है ये पार हो जाते हैं। अच्छा समयपाल जी, जो मायावती जी हैं उन पे भी आरोप लगते रहे हैं कि वो भी हमेशा कहती थी, पहले कई साल पहले जब वो उनकी चरम पर राजनीति चल रही थी, तो वो हमेशा बड़ी बड़ी रैलियों में कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। उन्होंने भी तो कई बार यूज की थी ऐसी शब्द। वो एक समय था, आज उन्होंने नारा दिया है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का, तो आज वो सबको साथ लेकर चल रही हैं। आज उनके अंदर कोई ऐसी भेदभावना नहीं है, आज वो सबको साथ लेके ही चल रही हैं। और पार्टी में जो है आप देख सकते हैं ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सभी हैं। अच्छा, जो बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, बहुत सारे जो है नेता हैं, बहुत सारे, आप कहीं इतनी ऐसी गाली नहीं दी जाती है या ऐसा जो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, आखिर मायावती को निशाना बनाते हैं? क्या उनको राजनीतिक स्तर पर जो है उनको कमज़ोर करने की कोशिश है ये? जी बिल्कुल, उनको कमज़ोर करने की कोशिश चल रही है, जबकि बहन जी इस देश की सबसे बड़ी नेता है, दलितों और पिछड़ों की। अच्छा, हमारे देश में और भी बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके लिए कभी ऐसा नहीं बोला जाता है, आखिर मायावती को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? इसके पीछे क्या चीज़ मानते हैं आप? मैं तो ये सोचता हूँ कि इसको ना उठाने के लिए, कि उठ ना जाए, कि दलित लोग ऊपर ना उठें। मतलब राजनीतिक जो इनका स्तर है उसको नीचा गिराने के लिए इन पे ऐसे हमले किए जाते हैं। हाँ, ये अपने क्वेश्चन इस तरीका के उठाते हैं कि दलित लोग जो है कभी अपनी नाव जो है ऊपर पार ना कर सकें, बच्चे वहीं के में रह जाएं। अच्छा, मतलब ये आगे ना आ सकें राजनीति में। बिल्कुल। तो ये मायावती जी के लिए जो ये क्यों बोलते हैं ऐसी बात है, क्या है इसके पीछे, क्या मानते हैं? क्या जातिवादी जो सोच है इनकी नेताओं की क्या है? हाँ, वही जातिवादी चल रही है। ये चाहते हैं कि भाई हमारी वो जो वक्त होनी चाहिए, मायावती के मुकाबले पे करेंगे भी क्या ये।